नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा, पीएलआर थेरापिस्ट, हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के नेशनल वर्कशॉप के बारे में बताएंगे, जिसे मुझे अटेंड करने का मौका मिला। यह कार्यशाला 18 मार्च 2023 से 21 मार्च 2023 तक यानी 4 दिन के लिए ये प्रकृति के सौरभ्य वातावरण में जंगल के अंदर एक रमणीक स्थान यानी नोएडा में संपन्न हुई। इसमें पूर्व जन्म प्रतिगमन के बारे में एक कार्यक्रम हुआ और मुझे इसमें भाग लेने का मौका मिला। अपने पूर्व जन्म के अनुभव को अपने आप में करीब से देखना रोमांचित करने वाला था। हमें अपने कार्मिक रिकॉर्ड यानी कर्मयोग के सिद्धांत में जो अपने कार्मिक रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें देखने और समझने का अवसर मिला। इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये था कि आम आदमी के लिए जो न डॉक्टर है, न साइकोलॉजिस्ट है, न साइकेट्रिस्ट है, न साइको एनालिस्ट है, उसको अपने पीएलआर के बारे में सिंपल भाषा में, आसान भाषा में बताना और उसका वैज्ञानिक रूप से सरल भाषा में उसे समझाना। पीएलआर की सहायता से हम लाइलाज बीमारियों, क्रोनिक इंटरपर्सनल रिलेशंस, फियर, फोबिया, इसके बारे में जान सकते हैं और असहनीय दर्द अगर कोई हो रहा है उसे दूर करने में भी पीएलआर बहुत सहायक होता है। पीएलआर करने से अपने जीवन में या व्यक्तित्व में एक चमत्कारिक बदलाव देखा जा सकता है। पीएलआर थेरेपी के बाद मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम आत्मा के स्वरूप को देख पाते हैं। मन में बैठे सब तरह के डर को हम दूर करने में बहुत हद तक सफल हो जाते हैं। इस 4 दिवसीय कार्यशाला में करीब 10 से 15% ही थ्योरी सिखाई गई, बाकी सारा इसमें प्रैक्टिकल था। यानी कई प्रतिभागी तो ऐसे कार्यक्रम में पुनः लौट के आ रहे थे, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा था। इसलिए दिन रात इस कार्यशाला में 24 घंटे दिन रात 24/7 जो है पूरा क्लाइंट, कभी हम क्लाइंट बन रहे थे, कभी हम थेरापिस्ट बन रहे थे, कभी ऑब्जर्वर बन रहे थे और कभी वॉलंटियर बनकर इसमें भाग ले रहे थे। यानी पूर्व जन्म प्रतिगमन थेरेपी के में भाग लेते हुए हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, ज्ञान तो मिल ही रहा था। इस वर्कशॉप में मैंने भी करीब 15 सेशन कर पाया, जिसमें से अधिकतर सेशंस में मैं अभूतपूर्व सफलता मिली। कई लाइलाज समस्याओं का कारण जाना और वर्तमान जीवन में जो असाध्य रोग होते हैं इन्हें भी दूर करने में पीएलआर का अभूतपूर्व योगदान है। इस कैंप में आने से पूर्व मैं भी बहुत सारे पीएलआर केसेस सफलतापूर्वक कर पाया था। फिर भी इस सेशन में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। डॉक्टर पीयूष सक्सेना और श्री अमरेश कुमार शर्मा जी के सानिध्य में कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हम सॉल्व कर पाए और इस नव अर्जित ज्ञान को, पीएलआर के ज्ञान को लेने में और लोगों को पास ऑन करने में हमें बहुत सहायता मिल रही थी। आइए जाने अब एक केस स्टडी जो हमने इस दौरान यानी इस ट्रेनिंग के दौरान किया, पीएलआर केस किया। यह एक सत्य घटना पर आधारित है। नाम मनु, परिवर्तित नाम, उम्र 35 साल, कार्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च अधिकारी। करीब 12-13 साल पहले की बात है, जब वो साउथ अफ्रीका में था तो भारत से उसने अरेंज्ड मैरिज की, यानी एक भारतीय युवती से उसके विवाह हुआ और विवाह के बाद वो दोनों हंसी खुशी साउथ अफ्रीका चले गए और जीवन बहुत आनंद में चल रहा था। उसके बाद न जाने क्या हुआ,
युवती के मन में आया कि उसे भारत वापस लौटना है और वो अपने पति मनु पर प्रेशर डालने लगी कि वापस भारत चलो। अब यहीं से जीवन में कड़वाहट की शुरुआत हो गई। फिर वो अकेली ही भारत लौट आई और अपने परिवार यानी माता पिता के साथ रहने लगी। पति भी कुछ समय बाद भारत आ गया। अब दोनों अलग अलग रह रहे थे। एक दिन अचानक पति को पत्नी की तरफ से कोर्ट का एक सम्मन आया जिसमें 15 लाख डाउरी के लिए पत्नी ने पति के ऊपर केस कर दिया था। अब पति को पकड़कर डासना जेल में डाल दिया गया। पति की इन सब से पति अनभिज्ञ था और सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया, क्यों उसके पारिवारिक जीवन में ग्रहण लग गया। के अनुसार विवाह में तो डिमांड कोई थी ही नहीं और उसके परिवार को शायद किसी की नजर लग गई। उसने जेल में रहते हुए डासना जेल के जेलर की सहायता से उसने कोशिश की समस्या जानने की अपनी पत्नी को फोन करके, पर पत्नी ने बात करने से इनकार कर दिया और फोन रख दिया। कोशिश कर रहा था कि पति के मन में क्या है जानने की कोशिश किया, पर समस्या सुलझ नहीं पाई। इसी दौरान 14 मई को पत्नी से एक पुत्र हुआ। फिर हाईकोर्ट से मनु को बेल मिल गई और इस दौरान पुलिस द्वारा इंक्वायरी चालू थी। यानी इंक्वायरी उसके यहाँ के कार्यालय में, उसके घर के आसपास, उसके घर में, उसके माता पिता जो पूना में रहते थे उनके घर पर, उनके पड़ोसियों के, सब जगह इंक्वायरी में पुलिस वालों ने छानबीन की और ये पाया कि कभी भी मियाँ बीवी के बारे में भी, बातों में भी, या कभी कोई भी डावरी के बारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ। उनका जीवन तो एकदम खुशनुमा था और कभी भी किसी से भी इस डावरी के बारे में कोई बात सुनाई नहीं दी। और पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। इसी दौरान मनु ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि वो अपने बच्चे से मिलना चाहता है। कोर्ट ने उसकी ये अर्जी स्वीकार कर ली और उसे मिलने की परमिशन दे दी गई। अब वो उससे कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार बार बार मिलता और जब भी वो मिलता उसकी पत्नी साथ में रहती। अब धीरे धीरे पत्नी भी पिघलने लगी थी और कुछ मुलाकातों के बाद पत्नी ने कहा वो वापस उनके साथ, पति के साथ रहना चाहती है क्योंकि उनके रिश्ते अब धीरे धीरे सुधरने लगे थे और पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था और वो पति से माफी मांगने लगी और ये भी कहा कि उसने किसी के कहने पे ये केस किया था, उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। पर पति ने ये कहा कि मेरे माता पिता ने बहुत भुगता है, उनकी बहुत बदनामी हो चुकी है, परमिशन, साथ रहने की परमिशन तो उन्हीं से लेनी पड़ेगी। इसके लिए भी पत्नी तैयार हो गई और पत्नी पूना गई, वहाँ अपने सास ससुर के पैर पकड़े, उनसे माफ़ी मांगी और ये आश्वासन दिया कि वो केस जो कोर्ट में चल रहा है उसको विड्रॉ कर लेगी। वो किसी के बहकावे में आ गई थी तभी उसने केस किया और मुझे उस अपनी गलती को उसने स्वीकार कर दिया और ये भी आश्वासन दिया कि आगे से वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। पुलिस भी अपनी रिपोर्ट तब तक दे चुकी थी। तथ्यों के आधारित
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह केस डाउरी का केस है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो वो आकर माफी मांगने के बाद उसके घर वालों ने परमिशन दे दी और वो फिर से साथ रहने लगे। एक बार फिर 3 साल बाद साथ रहने के बाद अचानक फिर एक बार पत्नी अपने घर गई। फिर उसने लौटने से मना कर दिया। एक दिन अपने छोटे से बच्चे की तरफ से उन्हें कोर्ट का सम्मन मिला जो पुलिस वाले लेकर आए थे, और वो सम्मन वो कोर्ट केस था पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट अब्यूज। एक बार वो और स्थिति गंभीर हो गई, पुलिस वाले पकड़कर तिहाड़ जेल ले गए। काफी दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद बेल मिली। अब समस्या ये थी कि उसके मन में इतना सब होने के बावजूद, यानी पत्नी द्वारा इतना प्रताड़ित करने के बावजूद, उसके मन में अपनी पत्नी अपने बच्चे के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं थी। न घृणा, न द्वेष, न बदले की भावना। इसके स्थान पर वो पत्नी और बच्चे को अभी भी सहानुभूतिपूर्वक अपने साथ रखना चाह रहा था, फिर रखने को तैयार था। ऐसा क्यों उसके मन में इतना सब होने के बावजूद अपनी पत्नी की तरफ कोई दुर्भावना नहीं है? यह सब जानने को उसने PLR सेशन करवाने के लिए वो मिला, और फिर उसको इसी कैंप के दौरान मेरे द्वारा PLR सेशन किया गया, जिसे बाद में 2 अन्य थेरेपिस्ट ने भी आगे बढ़ाया। इस कार्यशाला के दौरान मनु को PLR करने का मुझे मौका मिला, और उस PLR में आराम से हिप्नोसिस होने के बाद वह ट्रांस में चला गया, और ट्रांस में जाने पर पता चला, जो उसने अपने आप कहा है, कि मनु की इस जन्म में की पत्नी जो है और वो पुत्र है, वो पिछले जन्म के भी पत्नी और पुत्र थे। पूर्व जन्म में मनु एक मजदूर था जिसके घर पैसे की बहुत तंगी थी, और वो एक झोपड़ी में रहते थे। मन्नू पिछले जन्म में भी एक साहूकार के पास नौकरी कर रहा था, और गांव के और लोग भी उसी के पास काम करते थे। पत्नी बहुत सुंदर थी, लाल रंग की साड़ी पहनी थी, और लाल रंग के उसने चूड़ियां हाथ भर के पहनी हुई थी। पति मजदूरी करता था, पत्नी घर पर रहती थी, और पत्नी के पेट में 6 माह का बच्चा भी था। पति जब भी साहूकार के यहां अपने पैसे लेने जाता, साहूकार के गुर्गे उसे मारते और उससे साहूकार से मिलने नहीं देते थे। 3-4 बार वो पैसे मांगने गया, और हर बार उसकी पिटाई हुई और उसे बिना पैसे वापस भेज दिया गया। साहूकार की बुरी नजर उसकी पत्नी पे थी, उसकी बीवी पे थी, जो बहुत सुंदर थी। मन्नू जब भी घर जाता तो उसकी बीवी पूछती, पैसे लाए हो क्या? मन्नू मना कर देता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। रोज यही दोहराया जाता। कब तक केवल पानी पी के जिंदा रहा जा सकता था? अंत में थक हार कर मन्नू शहर की ओर चला गया। वहां कुछ काम मिला और काम करने लगा। कुछ दिन काम करने के बाद
वापिस सामान, खाने पीने का सामान लेके घर पहुंचा। पत्नी ने जाने से पहले बहुत बार कहा था उसे छोड़कर मत जाओ, शहर मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। उसके बाद भी मन्नू को शहर जाना पड़ा, क्योंकि बिना काम के पैसे नहीं आते। जब पैसे नहीं आते तो खाना कैसे बनता। और मन्नू के जब लौटा तो देखा उसकी पत्नी पेट में, जो पत्नी के पेट में बच्चा था वो भी मर चुका था, और उसकी पत्नी भी मरी हुई चारपाई में पड़ी थी। चेहरे और शरीर पर खरोच के निशान थे। लाल साड़ी पहनी हुई थी जो फट गई थी। मन्नू पागल सा हो गया। साहूकार के घर गया, पहुंचा तो देखा बाहर झाड़ियों में उसकी पत्नी की साड़ियों की कतरनें उलझी पड़ी हैं। वो समझ गया कि साहूकार या उसके गुर्गों ने इसमें उसको मारने में हाथ डाला है। पीएलआर के दौरान पत्नी और बच्चे को सोल को बुलाया गया। पुनः पुत्र की, जिसकी मृत्यु 6 माह में पेट में ही हो गई थी, उसने भी अपनी मृत्यु के लिए अपने पिता को ही दोषी माना। जब पत्नी के सोल को बुलाया गया तो उसने भी अपनी मौत के लिए अपने पति को दोषी माना, और अपने पति से, मां और पुत्र अपने पति से बेहद घृणा करने लगे। यानी बात करने को भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था हमारी मृत्यु के लिए यही जिम्मेदार है, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद कि उसे छोड़ के मत जाना, पति शहर चला गया कमाने के लिए। पत्नी मानती है कि उसका पति दोषी है, पुत्र भी मानता है कि उसके पिता ही दोषी है। अगर वो शहर न जाते तो शायद वो जिंदा रहती। मन्नू ने बहुत कोशिश की अपनी स्थिति स्पष्ट करने की, पर कोई पत्नी या पुत्र उसे समझने को तैयार नहीं थे। और उससे जब माफी की बात आई तो वे उससे माफ करने को तैयार नहीं थे। इस जन्म में भी बहू पूर्व जन्म की कड़वाहट लिए भरी है। वे कोई भी बात इस जन्म में भी सुनने को तैयार नहीं है। यानी वो कड़वाहट जो पिछले जन्म की थी इस जन्म में भी बरकरार है। एक ही दिन में उससे मेरे अलावा 2 और थेरेपिस्ट ने भी पीएलआर किया, तब यह स्थिति पता चली। अभी की स्थिति यह है कि अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, नफरत भरी हुई है, रात को डर लगता है। वाइफ ने एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया है, और दिल्ली पॉस्को एक्ट का केस तो चल ही रहा है। कई बार एक पीएलआर सेशन में केस सॉल्व हो जाते हैं या ब्रेक कर देते हैं केसेस को। कई बार एक सेशन में पीएलआर करने से केस पूरी तरह ब्रेक नहीं हो पाता, और उसके लिए कई बार और सेशंस की जरूरत पड़ती है। मन्नू को भी एडवाइस दी गई थी कि कुछ और सेशंस पीएलआर के लेंगे तो समस्याओं को सुलझाने में या अपने इसके छोर तक पहुंचने के लिए कुछ सहायता मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नया केस, नया समाधान, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।